आफ्ताब और उसके बाप को दौलत की हवस और मौत का डर इस कदर सताने लगा कि वो जाकर दुरानी से हाथ मिला लेते हैं और उसे बोलते हैं कि आप जो मांगोगे हम वो ही करेंगे। तो दुरानी कहता है कि मुझे यहाँ पर आपसे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ पारस, और जो आप यहाँ पर बेजाज शाह के पीछे लगे फिरते हो उसके सामने कुत्ते की तरह दुम हिलाते हो, जितना पैसा वो देगा उससे कई दर्जे ज़्यादा मैं दूंगा, और सिर्फ मेरे पास पारस ले आओ। तो यहाँ पर आफ्ताब कहता है सिर्फ पारस लाने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो दुरानी यहाँ पर कहता है कि वो क्यों? यहाँ पर आफ्ताब कहता है कि पारस के साथ साथ ज़वार को भी मारना होगा, और सारे के सारी फसाद की जड़ इस वक्त ज़वार है, और ज़वार ही यहाँ पर हमारे सामने हड्डी बना हुआ है, कबाब में हड्डी की तरह सिर्फ और सिर्फ ज़वार है। तो दुरानी कहता है कि उसकी टेंशन ना लो, उसको मैं सेट कर दूंगा। दूसरी जानब जैसे ही यहाँ पर आफ्ताब और उसका बाप वापस जाते हैं तो जाकर अपनी माँ को आफ्ताब सारी कहानी सुना देता है। उसकी माँ कहती है कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर भाई को पता चल गया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो आफ्ताब कहता है कि आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जिस तरह की हमारे साथ हो रही है खातर तवाज़न उससे कहीं दर्जे ज़्यादा हम बेजाज शाह के साथ करेंगे, और उसे बताएंगे आफ्ताब और उसका बाप भी किसी से कम नहीं। जबकि दूसरी जानब ज़वार ये सारी कहानी सुन लेता है, लेकिन इसके साथ साथ बेजाज शाह के पास जाता है ज़वार और कहता है कि ये सारा मामला है। तो यहाँ पर बेजाज शाह ज़वार की बात नहीं मानता और कहता है कि आप सिर्फ अपनी दुश्मनी में ये सारी बातें कर रहे हो, मेरे ख़ानदान वाले ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ पर दूसरी जानब ये बात पारस भी सुन लेती है। पारस को इस बात का यकीन नहीं होता और कहती है कि ज़वार आप ये क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पर ज़वार कहता है कि सिर्फ और सिर्फ अब मैं सबूत के साथ बात करूंगा, इसके अलावा कोई बात नहीं करूंगा। ज़वार वापस चला जाता है। अगले ही दिन जैसे ही यहाँ पर आफ्ताब और उसके बाप यहाँ पर घर से निकलते हैं तो ज़वार और इसके साथ बैठी पारस देख रही होती है, और यहाँ पर पारस को ज़वार कहता है कि अब तुम देखती जाओ ये जाते कहाँ, और उनके पीछे गाड़ी लगा देता है। लेकिन यहाँ पर पारस भी हैरान रह जाती है जब यहाँ पर आफ्ताब और उसका बाप वहाब दुरानी के अड्डे पर पहुँचते हैं और उसके पास चले जाते हैं और उसको बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो, आपका काम होने वाला है, पारस कुछ ही दिनों के बाद आपके पास होगी। न सिर्फ पारस होगी बल्कि हमने ऐसा प्लान बनाया है जिसमें यहाँ पर खुद ब खुद जाल में ज़वार भी फंस जाएगा, और फिर यहाँ पर बेजाज शाह को पता चलेगा कि आफ्ताब और उसका बाप क्या कुछ कर सकते हैं। वहाब दुरानी यहाँ पर खुश हो जाता है और कहता है कि आप अगर ऐसा कर दो, यहाँ पर पारस को मेरा बना दो, तो आप जो बोलोगे आपको वो मिलेगा, और सारी ज़िंदगी आपके पास यहाँ पर ऐसी दौलत होगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो यहाँ पर खुश हो जाते हैं आफ्ताब और उसका बाप। लेकिन ये सारी कहानी यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता है ज़वार, और यहाँ पर पारस को कहता है कि आपने हिलना नहीं, और यहाँ पर दोनों छुपकर वापस आ जाते हैं और यहाँ पर आकर ये बेजाज शाह को सारी कहानी दिखा देते हैं जो रिकॉर्ड की होती है वीडियो। तो यहाँ पर गुस्से में आ जाता है बेजाज शाह और आता है। जैसे ही आफ्ताब और इसका बाप वापस घर आते हैं तो इनके मुंह पर थप्पड़ दे मारता है और कहता है कि हराम खोरो, आपकी ये जुर्रत कि आप हमारा खाकर हमारे साथ ही गद्दारी करो। तो यहाँ पर आफ्ताब कहता है कि आपको क्या हुआ मामू, आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो, मुझे लगता है यकीनन आपको इसी ज़वार ने भड़काया है। तो यहाँ पर ज़वार कहता है भड़काया नहीं बल्कि सबूत के साथ दिखाया है, आपका यहाँ पर असली चेहरा दिखाया है। तो यहाँ पर ज़वार का बाप कहता है कि ये क्या बात कर रही हो। तो यहाँ पर बेजाज शाह वही वीडियो दोबारा इनको दिखा देता है और कहता है कि अब यहाँ पर पुलिस को मैंने बुला लिया है, और अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि बेजाज शाह क्या कर सकता है। जो आप कह रहे थे ना बेजाज शाह के साथ हम क्या कर सकते हैं, अब मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आफ्ताब कहता है ज़वार को मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। ज़वार कहता है पहले आप खुद को तो यहाँ पर छुड़वा लो, उसके बाद मेरे साथ जो करना है वो करना। तो यहाँ पर बेजाज शाह खुश होकर कहता है ज़वार आपका शुक्रिया, अगर आप ना होते तो मेरी बेटी और मेरे साथ पता नहीं क्या होता। तो क्या आप लोगों को लगता है बेजाज शाह ज़वार और पारस की शादी करा देगा या नहीं? और आप लोग इस तरह की मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर